एक सच्चा गुरु अपनी गलतियों से सीखता है और वो चाहता है कि जो गलतियां उसने की वो उसका शिष्य न करे। गुरु शिष्य की कमियों को दूर करने के लिए उसकी योग्यता को निखारते हैं। ये बात शिष्य को जरूर समझनी चाहिए। प्यारे सज्जनों, बहुत पुराने समय में एक गुरु और शिष्य के साथ मूर्तियां बनाने का काम करते थे। मूर्तियां बेच करके उनका जीवन यापन होता था। शिष्य बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा था और उसकी मूर्तियों का ज्यादा पैसा भी मिल रहा था। गुरु की मूर्तियों की ज्यादा कीमत नहीं मिलती थी। शिष्य को लगने लगा था कि वो गुरु से भी अच्छा मूर्तिकार बन गया। इस बात का उसे घमंड होने लगा था। गुरु से रोज यही कहते थे कि बेटा, बहुत मन लगा करके और सफाई से काम करो, तुम्हारी मूर्तियों में अभी भी कमी रहती। गुरु से अपनी काम की आलोचना सुन करके शिष्य को लगता था कि गुरु जी की मूर्तियां मुझसे भी कम कीमत में बिकती हैं। शायद इसीलिए गुरु मुझसे जलते हैं। जब कुछ दिनों तक लगातार गुरु ने उसे अच्छा काम करने की सलाह दी तो एक दिन शिष्य को गुस्सा आ गया। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु जी, मैं आपसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूं, तभी तो मेरी मूर्तियां ज्यादा कीमत में बिकती हैं, फिर भी आप मुझे ही सुधार करने के लिए कहते हैं। गुरु को समझ आ गया कि शिष्य में घमंड आ गया। गुरु ने शांति से कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरी मूर्तियां भी मेरे गुरु की मूर्तियों से ज्यादा दाम में बिकती थी। एक दिन मैंने भी तुम्हारी ही तरह अपने गुरु से यही बातें कही थी। उस दिन के बाद से गुरु ने मुझे सलाह देना ही बंद कर दिया और मेरी योग्यता निखर न सकी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ था। प्यारे सज्जनों, गुरु की ये बात सुनकर के शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने गुरुदेव से क्षमा मांगी। इसके बाद वो गुरु की हर आज्ञा का पालन करता और धीरे धीरे उसे अपनी कला की वजह से दूर दूर तक ख्याति मिलने लगी। प्यारे सज्जनों, गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहते हैं, आत्मज्ञान को पाना चाहते हैं, तो आपको एक सद्गुरु की जरूरत होती है। गुरु का अर्थ ही होता है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। जिसने भगवान के परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो, वही सद्गुरु होता है। सच्चा गुरु वो होता है जिसने गुरु से शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। प्यारे सज्जनों, गुरु भगवान के समान होता है। जब हम गुरु को सम्मान देते हैं तो हम भगवान को सम्मान देते हैं। क्योंकि हम भगवान के प्रति चेतन होने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम भगवान के प्रतिनिधि अर्थात सतगुरु से भगवान का आदर करना सीखें। सभी ग्रंथ शास्त्रों में भी गुरु को भगवान के तुल्य समझा जाता है, लेकिन कोई गुरु कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु को वैसा ही आदर देता रहे जैसा वो भगवान को देता है। लेकिन गुरु कभी नहीं सोचते कि मेरा शिष्य मुझे वैसा ही सम्मान दे जैसा कि वो भगवान को देता है, इसलिए मैं भगवान बन गया हूं। जैसे ही गुरु ऐसा विचार करता है, वो भगवान के बजाय कुछ और ही बन जाता है। सच्चा गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो केवल भगवान के बारे में ही कहता है और कुछ नहीं। सच्चा गुरु वही होता है जिसकी रुचि भौतिकवादी जीवन में नहीं होती। वो केवल और केवल भगवान की ही खोज में रहता। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि गुरु ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है या कुछ और है। यदि गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो गुरु है। गुरु वो होता है
जो लोगों को भगवान से प्रेम करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। गुरु कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। सच्चा गुरु कहता है कि मैं भगवान का सेवक हूं और मैं तुम्हें भी भगवान का सच्चा सेवक बना दूंगा। प्यारे सज्जनों, गुरु की वेशभूषा चाहे जैसी हो उसका कोई महत्व नहीं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि जो कोई भी भगवान के बारे में ज्ञान दे सके वो एक आध्यात्मिक गुरु है। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु बस यही प्रयास करता है कि लोगों को भगवान के प्रति श्रद्धालु बनाए। उसका अन्य कोई कार्य नहीं होता। चूंकि गुरु भगवान के सबसे विश्वसनीय सेवक होते हैं, इसलिए गुरु को भी वही सम्मान दिया जाता है जो हम भगवान को देते हैं। प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी निष्काम सेवा करनी चाहिए। यदि आप सीधे आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं और उनसे अपनी जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न पूछते हैं लेकिन उनके निर्देशों को स्वीकार नहीं करते और जो सेवा प्रदान करते हैं वो आप नहीं करते, तो आप अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। गुरु की बिना किसी पूर्वग्रह के आज्ञा पालन करना ये शिष्य का परम धर्म है।